हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग गर्ल इन द ओशियन। इस कहानी की शुरुआत में हमें जिलियन और उसके हस्बैंड काइल को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों वियतनाम के एक समंदर के किनारे बीच पर होते हैं। दरअसल ये यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं और इन दोनों ने जिस बंगलों में स्टे किया होता है वो समंदर के किनारे लगभग पानी के ऊपर ही होता है। दरअसल जिलियन का कुछ महीने पहले मिसकैरेज हुआ था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसका हस्बैंड काइल उसे बहुत अच्छे से संभालता है। ये दोनों के दोनों डाइव के लिए समंदर में जाते हैं, जहाँ पर काइल के पैर पर चोट लग जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिलियन को खून देखकर अपना पास्ट याद आने लगता है जब उसका मिसकैरेज हुआ था। लेकिन एक बार फिर से काइल उसे संभालता और वापस ले आता है। अब जब जिलियन अपने घर पर बात कर रही होती है तभी न्यूज़ दिखाई जाती है कि समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन ये इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करते। और जब काइल और जिलियन रात को सो रहे होते हैं तभी समंदर की लहरें इनके घर से, इनके बंगलों से टकराना शुरू हो जाती है। शुरू में इन्हें आम बात लगती है क्योंकि अक्सर यहाँ पर ऐसा होता रहता है, और जल्दी समंदर की लहरें पूरी तरह से इनके लकड़ी के बंगलों को अपनी चपेट में ले लेता है। इनका बंगलो अब पानी में बह रहा है। तभी देखते हैं कि किनारे पर कुछ चट्टानें हैं। हालांकि जिलियन वहां पर जाना चाहती है, लेकिन काइल उसे मना कर देता है। वो कहता है कि इस तूफान में हमें इसी के अंदर रहना चाहिए। अब कुछ देर बाद इनकी आंख लग जाती है और जब सुबह जिलियन उठती है तो वो देखती है कि चारों तरफ पानी है। ये दोनों के दोनों समंदर के बीच में फंस चुके हैं। जिलियन को काइल पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने काइल से कहा था कि समंदर के किनारे चट्टानों पर उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन काइल ने उसे मना कर दिया था। और अब ये समंदर के बीचों बीच है, इतनी दूर इन्हें यहाँ कोई नहीं देख सकता। साथ ही जिस लकड़ी के घर के अंदर इस वक्त ये होते हैं, धीरे धीरे वो खराब हो रहा है। जल्दी इन्हें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ काइल के पैर पर बहुत गहरी चोट लग गई होती है, इसीलिए वो तैर नहीं सकता। ना ही इनके पास खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। काइल जिलियन से कहता है कि तुम्हें नीचे जाकर देखना होगा, वहां पर खाने पीने की कुछ चीजें हो सकती है। जिलियन को हालांकि पानी में डर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो पानी के अंदर जाती है और वहां से एक बैग ले आती है जिसमें पानी होता है। वो उस पानी को काइल को पिलाती है। काइल जिलियन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई हमें ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। अब ये यहाँ पर सूरज की किरणों से बॉटल के थ्रू आग जलाने की, धुआं पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि धुएं को देखकर कोई इन्हें बचाने के लिए आ जाए, पर ये ऐसा नहीं कर पाते। इसके बाद ये दोनों के दोनों वहीं पर लेट जाते हैं और तभी इन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। जिलियन देखती है कि आसमान में एक हेलीकॉप्टर है, पर वो इनसे बहुत दूर होता है, इसीलिए हेलीकॉप्टर वाले इन्हें नहीं देख पाते और जिलियन की आंखों के सामने वो हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। हालांकि जिलियन चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन वो जिलियन की आवाज़ नहीं सुन सकते। अब कुछ देर बाद जिलियन देखती है कि इनसे बहुत दूर एक शिप है। वो हाथ हिलाकर उन्हें इशारा करने की कोशिश करती है, लेकिन शिप की दूरी की वजह से शिप वाले जिलियन को नहीं देख पाते। काइल की भी आंख खुल जाती है और वो बॉटल से एक बार फिर से आग जलाने की कोशिश करता है। इस बार वो कामयाब हो जाता और धुआं उठना शुरू हो जाता है, पर इससे पहले कि शिप वाले इस धुएं को देखते, शिप इनसे काफी दूर जा चुका है। ये दोनों एक बार फिर से हताश हो जाते हैं, लेकिन इनकी मुसीबतें यहाँ पर खत्म नहीं होती। धुआं उठाने के लिए जो इन्होंने आग लगाई थी, अब वो पूरे के पूरे घर में फैल जाती है। आग इतनी बढ़ जाती है कि इन्हें उस घर से नीचे कूदना पड़ता है। ये दोनों के दोनों समंदर के पानी में कूद जाते हैं और इनकी आंखों के सामने इनका पूरा का पूरा घर, जो कि इनका एक शेल्टर था, वो जल जाता है। अब इनके सामने कुछ लकड़ी के टुकड़े होते हैं, उन्हीं के सहारे ये तैरते हैं, पर काइल के पैर में घाव है, चोट है जिससे खून निकल रहा होता है और खून की स्मेल से शार्क इनकी तरफ आना शुरू हो जाती है। काइल कहता है कि हमें जल्दी से लकड़ी के किसी बड़े टुकड़े के ऊपर बैठना होगा। इनके सामने लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा होता है और इससे पहले कि शार्क इन्हें अपना शिकार बनाती, ये दोनों के दोनों लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चले जाते हैं और तभी शार्क इन तक पहुंच जाती है। लेकिन ये शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन्स होती हैं, जिन्हें देखकर ये हंसते हैं क्योंकि इन्हें लगा था कि ये शार्क्स हैं। अब ये दोनों के दोनों लकड़ी के ऊपर हताश पड़े हुए हैं। जिलियन कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मेरा मिसकैरेज नहीं होता, मैं डिप्रेशन में नहीं जाती, तो कभी भी हम वियतनाम छुट्टियां मनाने के लिए नहीं आते। काइल जिलियन से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हम यहाँ से जिंदा जरूर निकलेंगे और एक बार फिर से जिंदगी को जिएंगे।
बातें करते करते ये दोनों सो जाते हैं और जब जिलियन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका लकड़ी का टुकड़ा कायल के लकड़ी के टुकड़े से दूर जा चुका है। साथ ही उसके पैर से जो खून निकल रहा था वो पानी में पूरी तरह से फैल चुका है। अब वो किसी भी तरह से कायल तक पहुंचना चाहती, इसीलिए समंदर में कूदकर वो कायल के लकड़ी के टुकड़े की तरफ बढ़ती है। पर यहाँ पर शार्क इनके ऊपर अटैक कर देती है। कायल भी लकड़ी के टुकड़े से गिर जाता है। जिलियन किसी तरह से लकड़ी के टुकड़े के ऊपर जाती है और कायल को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, पर तब तक शार्क उसके ऊपर कई बार हमला कर चुकी होती है। जिलियन किसी तरह से लकड़ी के टुकड़े को पतवार बनाकर उस बड़े लकड़ी के टुकड़े को जिस पर वो खुद होती है और उसका हस्बैंड नीचे लटका हुआ होता है, शार्क से दूर ले आती है। जिलियन बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है, इसीलिए वो सो जाती है। उसका हस्बैंड भी बेहोशी की हालत में होता है और अब जब जिलियन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो समंदर के किनारे है, पर उसका हस्बैंड कायल अब भी बेहोश होता है। वो उसे उठाने की जगाने की कोशिश करती है, पर जल्दी उसे पता चल जाता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस बात से वो पूरी तरह से टूट जाती है। कुछ वक्त पहले उसने अपने बच्चे को खो दिया था और आज उसने अपने हस्बैंड को खो दिया। इसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार समझती है, क्योंकि उसी के कहने पर उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कायल उसे इस आइलैंड पर लेकर आया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि कायल की बॉडी वहां पर नहीं है, क्योंकि समंदर की तेज लहरें उसे बहाकर दोबारा समंदर के अंदर ले गई होती है, जहाँ पर बड़ी बड़ी शार्क्स हैं। तभी जिलियन को कायल की बॉडी दिख जाती है। वो अपने आप ही में नहीं होती, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए समंदर की तरफ बढ़ने लगती है और तभी एक शार्क उसके पैर पर हमला करके उसके पैर को जख्मी कर देती है। जिलियन होश में आती और वापस समंदर के किनारे बीच पर आ जाती है। वो देखती है कि चारों तरफ धूल उड़ रही है। तभी उसे एक चट्टान दिखती है। जिलियन बड़ी मुश्किल से उस चट्टान के ऊपर चढ़ती है और जब वो चट्टान के ऊपर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी एक गोल बोट पर बैठा हुआ है, जो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए आया है। उसे एक उम्मीद नज़र आती है। वो जल्दी से उस आदमी के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, वो यहाँ इस आइलैंड पर फंस चुकी है, लेकिन ये एक वियतनामी है, इसे इंग्लिश नहीं आती। जिलियन उसे बड़ी मुश्किल से समझाती है कि उसे मदद की ज़रूरत है। वो उसे अपने पैर का घाव भी दिखाती है, जिसके बाद वो उसके घाव को स्टिच करता है। यहाँ पर वो आदमी मछलियाँ पकड़ने के लिए आया है, इसीलिए वो अपना ट्रैप बिछाने के लिए समंदर के नीचे जाता है और जब वो समंदर के नीचे होता है तभी शार्क हमला कर देती है। जिलियन को पता चल जाता है। वो उसे आवाज़ देती है, लेकिन उसका कोई भी नामो निशान नहीं होता। पर कुछ ही पलों के बाद वो समंदर के ऊपर आ जाता है। दरअसल शार्क ने उसके ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर दिया होता है। जिलियन उसे बचाने के लिए पानी में कूदती है ताकि उसे ऊपर बोट में ले आए, लेकिन अब शार्क इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। जिलियन किसी तरह से वापस बोट के ऊपर आ जाती है, लेकिन शार्क उस आदमी को मार देती है और जिलियन एक बार फिर से इस बोट के ऊपर पूरी तरह से अकेली है। जिलियन अभी सोच ही रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए कि शार्क एक बार फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर जिलियन को बोट के ऊपर एक ब्लेड मिलता है। वो उससे शार्क के ऊपर हमला करती है, जिससे शार्क यहाँ से चली जाती है, लेकिन शार्क इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। वो जिलियन की बोट का पीछा करना शुरू कर देती है और एक ऊंची छलांग लगाकर उसकी बोट को पानी में पलट देती है। अब जिलियन बोट के नीचे होती है। उसे पता है कि उस तक दोबारा शार्क जरूर आएगी, वो उस पर हमला करेगी, इसीलिए इस बोट का जो एंकर होता है वो उसे अपने पैरों से बांध लेती है। शार्क को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है कि अब वो किस तरफ बढ़ रही है और जब वो नीचे से जिलियन के ऊपर हमला करने के लिए ऊपर की तरफ आती है तो एंकर उसके आर पार हो जाता है, जिससे शार्क की वहीं पर मौत हो जाती है। जिलियन इसके बाद एंकर की रस्सी को खोलकर पानी में छोड़ देती है, जिससे वो शार्क पानी की गहराइयों में डूब जाती है। अब जिलियन उसी बोट के ऊपर लेट जाती है। वो आसमान को देख रही होती है। उसे पता है कि आसपास ही कोई ऐसा किनारा है जहां पर इंसान रहते हैं। तभी यहाँ पर ये इंसान, जो कि वियतनामी था, वो मछलियां पकड़ने के लिए आया था। उसकी बोट अब तैरते तैरते एक जगह पहुंच जाती है, जहां से वो देखती है कि किनारे पर कुछ मछुआरे हैं। साथ ही वो डेंजर जोन से निकलकर अब एक सेफ जोन पर पहुंच चुकी है। दूर से जो फिशरमैन होते हैं वो जिलियन को देख लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि बोट पर कोई है जिसे मदद की ज़रूरत है।
जिलियन आसमान की तरफ देखकर एक राहत की सांस लेती है। हालांकि उसे अपने पति कायल को खोने का बहुत दुख है, लेकिन अब वो चाहकर भी कायल को वापस नहीं ला सकती। लेकिन इस पूरी जर्नी में उसने एक चीज सीख ली कि जिंदगी में चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो, इंसान को हमेशा लड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग मुसीबतों से मुश्किलों से लड़ते हैं उन्हें जिंदगी जीने का एक दूसरा मौका देती है, जिस तरह से जिलियन को मिला। अगर उसने शार्क से हार मान ली होती तो उसकी मौत हो जाती, पर वो उससे लड़ी, उसने शार्क को मार दिया। पर अब उसके पास एक नई जिंदगी है जिसे वो जीना चाहती है। हालांकि उसने अपने पति कायल को खो दिया, लेकिन उसे समझ में आ चुका है कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन हर किसी को यहाँ से जाना है। इसीलिए जिंदगी का जो तोहफा इंसान को मिला है, उस तोहफे को उसे अच्छे से कबूल करना चाहिए, उसे जीना चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म गर्ल इन द ओशियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।